Namaste students. In this video, we will start the chapter 3rd Matrix of class 12th Maths. देखो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत इजी चैप्टर है और ये जो चैप्टर 4 है डिटरमिनेंट्स इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसे आज हम वन शॉट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स क्या होता है कि द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कोई भी डाटा है उसे जब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर अरेंज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, रोज और कॉलम की फॉर्म के अंदर रेक्टेंगुलर उसे अरेंज करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। एक बार मैं डेफिनेशन लिख दूं, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, the rectangular arrangement of data, in the form of rows and column। अब देखो, अब बात करते हैं रोज और कॉलम क्या होते हैं। देखो, रोज तो हम इन्हें बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जो अरेंज होंगे, हॉरिजॉन्टल और कॉलम क्या होंगे जो वर्टिकल होंगे। ठीक है, जैसे कोई मैं एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेता हूं, जैसे लेट सपोज ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट डाटा का, ये कोई हमारे पास डाटा है 2 3 5 1 2 6। ठीक है, अब रोज क्या है हमारे पास 2 3 5, हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है हमारे पास कॉलम। तो इस मैट्रिक्स की हमारे पास कितने रो हैं 1 and 2, दो रो हैं हमारे पास। कॉलम कितने हैं 1 2 3। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहां से हम बता देते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रोज इनटू कॉलम। बस ये ध्यान से समझना है। अब इसका ऑर्डर लिख दो भाई। ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम, कितने रो है 2, इनटू कॉलम कितने हैं 3। सो ये मैट्रिक्स कितनी होगी 2/3 की मैट्रिक्स होगी। ये आपको ऑर्डर लिखना आना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात हो गई यहां पे, हो गया। अब देखो नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है। देखो, कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है, A11 A12 A13। अब आप बोलोगे भाई ये क्या लिख रहे हो आप। देखो, जो ये हमारे पास ये फर्स्ट रो है, तो यहां पे जो फर्स्ट होगा यानी रो क्या होगी 1 ही आएगा। फिर कॉलम देखो हमारे पास 2 आ गया, यहाँ पे कॉलम 3 होगा तो 3 आ गया, और nth तक यानी अनंत तक चलता रहेगा। वैसे ही हमारे पास सेकेंड रो स्टार्ट होगी तो A21 A22 A23 और ऐसे ही A2n, और वैसे ही ये चलती रहेगी रो, और एक समय आएगा AN1 AN2 AN3 और चलते चलते क्या आएगा ANN। सो ये होता है हमारे पास मैट्रिक्स। अब ये जो एलिमेंट है इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ से। ठीक है, आई क्या है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करता है रोज को, और जे क्या रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो, मैट्रिक्स में से बहुत टाइप की होती है। जो फर्स्ट है वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। देखो, नाम से समझना है, कोई रटना नहीं है इसके अंदर क्या होता है, डेफिनेशन की रट लो, रो मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज दिस, ऐसा नहीं करना है। रो मैट्रिक्स, रो को देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली सिंगल रो होगी यानी ओनली 1 रो, किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक ही रो होगी तो उसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। चाहे आप डिफाइंड कोड कुछ भी लिखोगे ना, उससे मतलब नहीं है एग्जामिनर को मतलब है एक रो लिखा हुआ है नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अभी। एक रो होनी चाहिए, सो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई 1 2 3।
सिंगल ही तो रो है, हमें कॉलम से तो मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ रो से मतलब है। सो इसका ऑर्डर हो गया 1/3 का। सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ही रो मैट्रिक्स है वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स है। अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, फटाफट दिमाग चल जाना चाहिए भी। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, ओनली सिंगल कॉलम होगा। एग्जांपल की बात कर लेते हैं भाई, यहां लिख भी देता हूं, ओनली वन कॉलम। कॉलम। अब आप यही सोचोगे भाई कि मैं आपको सिर्फ ये थ्योरी थ्योरी करवाऊंगा, ये तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। नहीं, साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। सो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3। सिर्फ एक ही तो कॉलम है, रो का हमें कोई मतलब ही नहीं है। सो रो कितने 3, कॉलम क्या है 1। सो 3/1 की मैट्रिक्स हो गई है। थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आएंगे इनके ऊपर। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितनी रो है उतने ही कॉलम है, तो उसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जितने रो है उतने ही कॉलम होने चाहिए। लो भी एग्जांपल ले लेते हैं एक 2/2 का। सो 2 3 5 6, ये एक है 2/2 की मैट्रिक्स। एक और ले लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये हमारे पास क्या होगी, एक 3/3 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये किसकी है 2/2 की, ये क्या है 3/3 की। क्योंकि देख लो रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद वाले सारे कनेक्टेड है एक दूसरे से, ध्यान से देखना। फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, एक जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे जीरो होंगे भाई। अब देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं 2/2 की। सो 2 3 5 6 ये आ गया। ये तो एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये तो है हमारे पास डायगोनल। देखो 2/2 के अंदर इतना समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 3/3 की ले लेता हूं एक मैट्रिक्स, ठीक है। सो 3 6 2 1 3, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की, ऑर्डर 3/3 है। अब इसके अंदर क्या है कि हमें क्या देखना है, डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होगी। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होंगे। अब ये तो है हमारे पास डायगोनल, बाकी सारे ये क्या है जीरो हो जाएंगे भाई, बस खेल खत्म हो गया। 0 0 0 0 0 0, ये आ गई हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। फिफ्थ होती है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर को यूं मत समझ लेना कि 1 1 होगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। मैंने कहा था ना सारे इंटर रिलेटेड होगी। ए डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements are same, whose diagonal elements are same। जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे होंगे सेम। ठीक है, अब देखो भाई कैसे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं 6 0 0 0 3 0 0 0 2। भाई ये तो एक है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसे स्केलर कब बनेगी, स्केलर के अंदर क्या बोला है कि whose diagonal elements are same, सेम होने चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, कोई भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2 2 2 हो सकता है, 3 3 3 हो सकता है, 4 4 4 हो सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, जो हमारे पास एक टाइप है ये स्केलर मैट्रिक्स का, whose diagonal elements are 1। जो डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होंगे 1 1 होंगे। सो ये हो गया हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। ठीक है, ये होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेवेंथ एंड द लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के अंदर क्या होंगे, सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। सो ये हम ले लेते हैं 2x2 की मैट्रिक्स, जो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो की। तो ये है सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनको रटने नहीं है कि रो मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज दिस, कॉलम मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज दिस, ऐसा कुछ नहीं करना है। सारा आपके सामने है, नोट आप कर सकते हो, बस समझते रहना है। ये हमने बेसिक देख लिया, मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, टाइप्स क्या है मैट्रिक्स के। अब इसके आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखो, जैसे भी ये हमारे पास मैथ है, और मैथ के अंदर अगर ऑपरेशन का काम ना हो, अब ऑपरेशन क्या होते हैं भाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, इनवर्स, इनके बिना मैथ्स के अंदर कोई मजा ही नहीं है। तो पहले हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स की बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर पहला हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के साथ ही बात कर लेते हैं इजी से। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होंगे, ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से। लेट सपोज कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है दिस 1 2 3 3 2 6। फटाफट कमेंट के अंदर इसका ऑर्डर बता दो क्या होगा, फटाफट बता दो। मैं 3 गिन रहा हूं, 1 2 3। अब बता दो, 3 रो है भाई, देख लो, 2 रो 3 कॉलम, सो 2x3 की मैट्रिक्स। देखो ये बात ध्यान रखना, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है मैट्रिक्स का, सेम ऑर्डर वालों के साथ ही होगा। अब ये जो 2x3 की मैट्रिक्स है, तो ये 2x3 मैट्रिक्स के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी। अब आप 3x3 लेके आ जाओगे तो नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं बी मैट्रिक्स मिलूंगा 2x3 की। सो बी मैट्रिक्स इज 6 3 2 0 -1 -2। ठीक है, ये होगी। अब करते हैं इन्हें, पहले तो ऐड करते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो a प्लस बी। देखो भाई ध्यान से, a क्या है हमारे पास, लिखो 1 2 3 3 2 6, प्लस का प्लस लगा दो। b क्या है हमारे पास, 6 3 2 0 -1 -2। ठीक है, सो a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस बी। एडिशन अब कैसे होगा, सेम ऑर्डर होना चाहिए, और जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं अदर मैट्रिक्स के आपस में ऐड हो जाएंगे। कैसे होंगे, 1 + 6 7 2 + 3 5 3 + 2 5। अब आप यूं मत कर देना 2 को 0 से, 3 को -1 से, ऐसे नहीं होता कभी। सेम ऑर्डर वालों का सेम के साथ होगा। जैसे a11 है तो a11 के साथ ही ऐड होगा, a32 है तो वो a32 के साथ ही ऐड होगा, a52 है तो वो a52 के साथ ही होगा। अब इतना कर दिया, 3 + 0 3 2 -1, तो कितना आ गया 1 6 -2 4। सो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। ठीक है, ये हमने देख लिया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, बहुत इजी है, आराम से समझ आ गया होगा। अब निकालते हैं a माइनस बी, और यहां पे गलती करेंगे, देखना। और गलती क्या होगी, माइनस प्लस की छोटी छोटी गलतियां होती है। a क्या है हमारे पास, 1 2 3 3 2 6 -6 3 2 0 -1 -2। सो सब्ट्रैक्ट करते हैं a माइनस बी, कोरस्पॉन्डिंग वालों के साथ ही करना है। 1 - 6 -5 2 - 3 -1 3 - 2 1। ठीक है, यहां तक आ गया होगा समझ, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, 3 - 0 3 2 -1। अब यहां पे गलती करेंगे, क्या है देखो, 2 -1, तो 2 + 1 हो गया ना, ये तो 3 हो जाएगा। ये लो 6 - तो 6 - प्लस 6 + 2 8। सो a माइनस बी हमारे पास ये निकल के आ गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ आ गए होंगे, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। अब ये ध्यान से समझना, काफी काम आएगा भी ये, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो मल्टीप्लाई दो तरीके से होता है मैट्रिक्स के अंदर, फर्स्ट बाय स्केलर एंड देन बाय द अनदर मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर वाले का। जैसे हमारे पास इफ ए मैट्रिक्स इज दिस 2 3 2 1 6 2 4 2, ऑर्डर बता दो भाई फटाफट। सो 2/4 का मैट्रिक्स है ये। ठीक है, बार बार लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी ऑर्डर की। अब मैंने बोल दिया कि आप कैलकुलेट करो 3a, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है a के। सो 3a इज इक्वल्स टू 3 इंटू मैट्रिक्स a 2 3 2 4 1 6 2 2। मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 3a इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 3 3 जा 9। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना 3 का प्रत्येक एलिमेंट के साथ। 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 4 जा 12। टेबल आते हैं ना, बस 3 1 जा 3 3 6 जा 18 3 2 जा 6 3 2 जा 6। सो 3a हमारे पास ये आ गया। बहुत इजी है, समझ आ गया होगा। अब भाई अच्छे से समझते हैं अनदर मैट्रिक्स के साथ क्या होगा। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 0 -1। ठीक है, बी मैट्रिक्स हमें दे रखा है। अब भाई ध्यान से देखो, इसके अंदर ध्यान से समझना, वरना यहां पे तो आप गलती करोगे ही बेशक। अब एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कब होगा, इसका पहले ऑर्डर आना चाहिए लिखना आपको। ऑर्डर लिखो भाई इसका। सो 2/3 का मैट्रिक्स है ये, और ये किसका है 2/3 का। सो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अब पूछो क्यों ये आपस में मल्टीप्लाई क्यों नहीं होंगे, इसका रीजन बहुत सिंपल है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहली मैट्रिक्स है उसका कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, तभी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज कुछ भी कर लो नहीं होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स को आप कर सकते हो, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन सेम जो पहली मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब लेते हैं एक एग्जांपल, मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं कैसे होता है। लेट्स से ए मैट्रिक्स इज 2 4 3 1 -1 2 3 1 2 एंड बी मैट्रिक्स इज। अब देख लो यहाँ पे सबसे पहले कॉलम ही चेक कर लो। यहाँ पे 1 2 3 3 कॉलम है, तो यहाँ पे ये लो 3 रो होनी चाहिए 1 2 3। ठीक है, अब इनका ऑर्डर लिख लो एक बार। सो 3/3 का मैट्रिक्स, और ये क्या है 3/1 का, ये कॉलम मैट्रिक्स आ गई। अब देख लो रो और ये सेम है, तो अब हम आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब इनको पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, और रिजल्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगी 3/1 की। ये भी आपको पता लग गया 3/1 राशि होती है। अब ए बी कैसे आएगा ये देखो ध्यान से। सो 2 4 3 1 -1 2 3 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3। अब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 2 से मल्टीप्लाई होगा। देखो पहली रो पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, पहली रो जितने भी यहाँ पे कॉलम होंगे उनके सारों के साथ होगी, और जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनके साथ। ठीक है, सो 2 1 जा 2 लिख दिया, 4 2 जा 8, इनको ऐड करते जाना है आपको, 3 3 जा 9, ये आ गया। अब इसके बाद सेकंड रो आ गई, पहली रो का काम खत्म हो गया, कोई आगे और कॉलम भी नहीं है। आगे अगर और यहाँ कॉलम होते तो हम आगे लिखते जाते एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ क्या है, अब एक ही कॉलम था, तो हमारे पास एक ही आएगा यहाँ पे कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। सेकंड रो को 1 × 1 -1 × 2, तो ये आ गया -2, 2 × 3 6। ठीक है भाई, सेकंड रो का भी काम खत्म हो गया। 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6। अब देखो इसे सोल्व कर लो, बस ऐड करना है। अब तो ये कितना आ जाएगा 9 + 8 17, 17 + 2 19, ये आ जाएगा 1 + -2 1 -1 -1 + 6 कितना आ गया 5। ये कितना आ जाएगा 3 + 2 5, 6 + 5 11।
सो हमारे पास जो कॉलम मैट्रिक्स आएगी ऑर्डर क्या होगा 3/1 का, जो मैंने आपको बोला था। ठीक है, सो ऐसे ये मल्टीप्लाई होता है। अब मैं एक आपको बड़ा सा मैट्रिक्स कोई सोल्व करके बता देता हूं, जैसे यही ले लेते हैं, इसका मैंने बोल दिया a² फाइंड आउट करो। जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, मैंने कहा a² फाइंड आउट करो। अब a² का मतलब क्या होता है, a इंटू ए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स भी हमारे पास यही होगी और रो और कॉलम सेम है इनके, तो अब देख लो इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। सो 2 4 3 1 -1 2 3 1 2। स्क्वायर मैट्रिक्स को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा था पहले रो को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, पहले रो को पूरे अच्छे से सोल्व करना है। अब देखो पहले रो का काम करते हैं, a²। 2 × 2 4, 4 × 1 4, 3 × 3 9 हो गया। अभी ये देखो इतना ही हुआ है, अभी दो कॉलम और बाकी हैं। 2 × 4 8, 4 × -1 -4, 3 × 1 3, 2 × 3 6, 4 × 2 8, 3 × 2 6, 1 × 2 2। अब देखो पहली रो का मैंने काम खत्म कर दिया, अब सेकंड रो के ऊपर आता हूं। ठीक है, 1 × 2 2, -1 × -1 -1, 2 × 3 6, 1 × 4 4, -1 × -1 कितना आ गया 1, 2 × 1 2, 1 × 3 3, -1 × 2 -2, 2 × 2 4। सेकंड रो का भी काम खत्म हो गया, तीनों कॉलम के साथ कर दिया मल्टीप्लाई। अब आखिरी रो बचा है और तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया मल्टीप्लाई। 3 2 6, 1 × 1 1, 2 × 3 6, 3 × 2। देखो पहली रो का काम जो पहला कॉलम के साथ हो गया मल्टीप्लाई, अब थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ करो। 3 4 12, 1 × -1 2 × 2 2, 3 × 3 9, 1 × 2 2, 2 × 2 4। सो ये हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इन्हें ऐड करना है, तो a² = 4 + 4 8, 8 + 9 17, 8 - 4 4, 4 + 3 7, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 2 - 1 1 + 6 7, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 3 - 2 1, 1 + 4 5, 6 + 1 7, 6 + 6 12, 12 और 1 13, 12 - 1 11, 11 + 2 13, 9 + 2 11, 11 + 4 15। तो ये हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गई 3/3 की। ठीक है, देखो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, उनको मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगी। ये आप एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना। अब मल्टीप्लाई ऑफ द मैट्रिक्स आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब आगे का देखते हैं कुछ। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन पूरा मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है समझाने की। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये लास्ट टॉपिक है वैसे में। जो इनवर्स है एलिमेंट्री ऑपरेशन से वो इस साल रिड्यूस कर दिया गया है, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कब होता है। अब देखो ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये है हमारे पास 3/4 की एक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। अब ट्रांसपोज A' से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल से ऐसे समझ आएगा, डेफिनेशन से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसपोज क्या बोलता है कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज तब होगा जब रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएंगे किसी भी मैट्रिक्स के। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, रो है हॉरिजॉन्टल, इनका बना दो कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, इनका बना दो 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप चाहे अगर रो को कन्वर्ट करोगे कॉलम में तो भी रिजल्ट सेम रहेगा, कॉलम को रो में करोगे तो भी सेम रहेगा। अब देखो कॉलम को देख लो 1 5 9,
ये आपके पास कॉलम था, ये रो बन गया। 2 6 10 कॉलम था, ये रो बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास A डैश आ गया। बिल्कुल आसान है, आई थिंक समझ आ गया होगा। हम इसके बाद लास्ट दो टॉपिक रहे हैं, एक रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम A डैश A के इक्वल आ जाए तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब हम A डैश निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, माइनस ऑफ A के इक्वल, तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है खत्म। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। So now the question 1 is in the matrix A 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 by 2 12 root 3 1 minus 5 17. Write order of the matrix, number of elements, write the elements this. देखो हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसका सबसे पहले हमें ऑर्डर लिखना है। तो सॉल्यूशन 1 की बात करते हैं। देखो एक मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा। मैंने क्या बताया था, रो इंटू कॉलम। सो रो देख लो 1 2 3, कॉलम 1 2 3 4, तो ये होगी हमारे पास 3/4 की एक मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको काउंट नहीं करने हैं, यहां से रो इंटू कॉलम करना है। सो हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे 3 इंटू 4 12। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द एलिमेंट्स A1 3। सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो ये आ गया 19। नेक्स्ट है A21, सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35। A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम यानी 12। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। आई थिंक ये क्वेश्चन फर्स्ट समझ आया होगा, बेसिक क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स A 3/4 whose elements are given by Aij 2i minus j। अब हमें एक 3/4 की एक मैट्रिक्स बनानी है, तो मैं सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेता हूं। हमारे पास 3/4 की बनानी है, 3 रो होनी चाहिए भाई, सो और 4 कॉलम होनी चाहिए। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। हमने एक बार लेट की ये मैट्रिक्स और कैलकुलेट वहां से होगा। 3/4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। एलिमेंट्स कैसे दिए गए हैं, Aij इज इक्वल्स टू 2i माइनस j। ठीक है, तो सबसे पहले A11 निकालते हैं। A11 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, आई 1 है हमारे पास, माइनस j क्या है 1 है, सो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। A12 सो ये आ गया 2 इंटू 1 माइनस 2, सो 2 माइनस 2 दैट मीन 0। A13 सो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3, सो 2 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1। A14 ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस का 4, सो 2 माइनस 4 विच मीन्स माइनस 2। सो नाउ द A21 is 2 into 2 minus 1, 2 2s are 4 minus 1 which is equals to 3. A22 यानी 2 into 2 minus 2, 2 2s are 4 minus 2 which means 2. A23 2 into 2 minus 3, 2 2s are 4 minus 3 which means 1. A24 2 into 2 minus 4 that means 0. Now the A31 third row, A31 is equals to 2 into 3 minus 1, 2 into 3 6 minus 1 that means 5. A32 2 into 3 minus 2 that means 6 minus 2 is equals to 4. And now the A33 is 2 into 3 minus 3 is equals to 6 minus 3 is equals to 3. Now the A34 ये आ जाएगा 2 into 3 माइनस का 4,
तो 6 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 2। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगी A11 देख लो क्या है 1 0 माइनस का 1 A4 माइनस का 2। नाउ द सेकेंड रो इज 3 2 1 and 0। नाउ द थर्ड रो इज 5 4 3 and 2। सो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट कर ली है, कंस्ट्रक्ट करनी थी तो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। सो नाउ द क्वेश्चन थर्ड इज, अब क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। अब हमें जो मैट्रिक्स है वो इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी है। सो ए माइनस बी 2a प्लस सी और 2a माइनस बी 3c प्लस डी, और मैट्रिक्स इक्वल है माइनस का 1 5 0 एंड 13। और अब कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं, a माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 1, 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, a 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 0 एंड 3c प्लस b इज इक्वल्स टू 13। तो ये हमारे पास चार इक्वेशन फॉर्म हो गई है, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूं। जब ये सोल्व कब होगी, जब यहां जो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा एलिमिनेशन मेथड से। सो ये आ जाएगा 2a माइनस का 2b इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन इक्वेशन को, तो 0 का तो कुछ हेड सब्ट्रैक्ट होता नहीं है। सो ये आ जाएगा माइनस का 2b प्लस b, तो ये आ गया माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड b इज 2। सो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। अब a की भी निकल जाएगी। सो a माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड a इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 2। सो a इज 1। सो a और b की वैल्यू निकल चुकी है। अब निकालना है हमें c। तो देखो c फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से निकल जाएगा। सो 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 5 एंड 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 5 एंड c इज 3। 5 माइनस 2 इज 3। c निकल चुका है, अब d भी निकल जाएगा। सो 3 इंटू c की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस d इज इक्वल्स टू 13। 3 3 जा 9 प्लस d इज इक्वल्स टू 13 एंड d इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 13 माइनस 9 क्या आ जाएगा हमारे पास 4। सो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, b आ गया 2, c आ गया 3 एंड d आ गया हमारे पास 4। आई थिंक यहां तक समझ आया होगा क्वेश्चन थर्ड तक। नाउ द क्वेश्चन 4 इज फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री ऑफ 0 और 1। देखो हमें कितनी मैट्रिक्स बन सकती है इस ऑर्डर की 3x3 की, और जो एलिमेंट है वो इनकी एंट्री क्या होनी चाहिए 0 और 1। तो इसके लिए बस आपको ध्यान रखना है क्या, जितने भी हमारे पास जो एंट्री दे रखी है उनके ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर दो। देखो एंट्री क्या होनी चाहिए 0 और 1, तो ये तो हमारे पास एलिमेंट की एंट्री दे रखी है एक बार, और कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम। ये आपको ऑर्डर दे रखा है 3 3 9, तो आपके पास 2 की पावर 9 आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म हो सकती है। इसे आप सोल्व कर लेना, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सो आई थिंक यहां तक आपको समझ आया होगा, बिल्कुल जो बेसिक था हमने वो डिस्कस किया है। सो यहां से ये बोर्ड थोड़ा कट हो रहा था, सो यहां पे ये मैं आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। So now the question 5 is let A matrix 2 4 3 2 B and C। आपके पास 3 मैट्रिक्स दे रखी है और ये 5 पार्ट हमें कैलकुलेट करने हैं। सो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 5। सो A मैट्रिक्स आपको गिवन दे रखा है 2 4 3 2 and B matrix is 1 3 minus 2 and 5। C matrix is -2 5 3 4। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है A प्लस बी। तो A प्लस बी डायरेक्ट आप कर सकते हो, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 5 7।
तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। सेकेंड पार्ट देखो, हमारे पास a माइनस बी सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैट्रिक्स आ जाएगी 2 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, 3 प्लस 2 5, 2 माइनस 5 माइनस 3। ठीक है। थर्ड पार्ट है 3a माइनस सी। सो 3a निकालते हैं सबसे पहले तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस सी क्या है हमारे पास, माइनस का 2 5 3 4, सब्ट्रैक्ट कर दो बस, इन्हें रिजल्ट आ जाएगा अपने आप। सो 6 प्लस 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। ठीक है। नाउ द फोर्थ इज बी ए, मल्टीप्लाई करना है 1 3 माइनस 2 5, और ए है हमारे पास 2 4 3 2। देखो रो को कॉलम से बताया था, 1 2 जा 2, 3 3 जा 9, 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4, 5 प्लस 3 15, माइनस 2 इंटू 4 माइनस का 8, 5 प्लस 2 10। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 2 11, 6 प्लस 4 10, 15 प्लस 4 15 माइनस 4 कितना आ जाएगा 11, ये आ गया प्लस का 2। ठीक है। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज ए बी। ए क्या है हमारे पास 2 4 3 2, एंड मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स से 1 3 माइनस 2 5। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 2, और 4 इंटू माइनस 2, ये आ गया माइनस का 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 माइनस का 4, 3 3 जा 9, 2 इंटू 5 10। सो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 6 26, माइनस का 1 19। तो ये हमारे पास आ गई बी ए और ए बी। अब देख पा रहे हो यहाँ पे जो बी ए है और ए बी है ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आप यहां से लिख सकते हो ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, यानी मैट्रिक्स के अंदर जो कम्यूटेटिव लॉ है वो फॉलो नहीं होता। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 है कंप्यूट, यानी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो पार्ट हमें दे रखे हैं यहां पे। देखिए पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। मैट्रिक्स है आपके पास सॉल्यूशन 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस कर देना है भाई हमें 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ऐड कर देते हैं बस इन्हें, और हमें कुछ नहीं करना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सो अब इनको देख के कुछ आइडेंटिटी याद आ रही होगी तो लिख दो। यहाँ पे हो गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया b प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। मैट्रिक्स देखिए कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स। ऐड कर देना है हमें साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स। सो इन्हें ऐड कर देते हैं। सो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर 1 इज ऑल्सो 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 1,
कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये भी आ गया 1। सो ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई करना है हमें क्वेश्चन 7 को। क्या दे रखा है, कोस थीटा, मैट्रिक्स है कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, प्लस करना है साइन थीटा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगी यहां पे, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा साइन थीटा। देखो सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो मैट्रिक्स के अंदर कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कर देना है साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस का साइन कोस थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आ गया साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अब इन्हें ऐड कर देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो गया 0, माइनस का साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी हो गया 0, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। सो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। ठीक है, सो आई थिंक यहां तक समझ आया होगा। ये भी अपने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किए जो भी हमने थ्योरी समझी है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैट्रिक्स पे। फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स एंड एक्स माइनस वाई इज दिस। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन आपको दे रखी कि एक्स प्लस वाई ये मैट्रिक्स है एंड एक्स माइनस वाई ये मैट्रिक्स है। 10th क्लास तक आपके पास इक्वेशन होती थी, कैसे कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 दी होती थी। लीनियर इक्वेशन चैप्टर स्टडी किया होगा, तो वहां पे हम क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड एक पढ़ते थे। वैसे तो 3-4 मेथड पढ़ते थे और एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट होता था। तो यानी इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल के आ जाती थी, एक्स और वाई की। वैसे ही हम यहां करने वाले हैं। सो देखो सॉल्यूशन, x प्लस वाई इज दिस, x प्लस वाई इज दिस मैट्रिक्स 7 0 2 5, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है एंड x माइनस वाई मैट्रिक्स दे रखी है हमें 3 0 0 3। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को मैं कर देता हूं ऐड। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 0 2 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 0 0 3। ठीक है, अगर भाई LHS हम ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब RHS भी तो ऐड होगा। ऐड करने का मतलब क्या है कि जो प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कट जाएंगे और x प्लस एक्स कितना आ गया 2x इज इक्वल्स टू, अब देखो 7 प्लस 3 होगा, 7 प्लस 3 आ गया 10, 0 प्लस 0 0 हो गया, 2 प्लस 0 0, 5 प्लस 3 8। अब देखो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है और 2 यहां पे मल्टीपल में इधर जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड कैसे होता है, प्रत्येक एलिमेंट के साथ जैसे हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते थे। तो x यहां से क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 5 0 1 एंड 4। सो x मैट्रिक्स हमारे पास 5 0 1 4 आ गया। y मैट्रिक्स और फाइंड आउट करना है तो आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो पहली में या दूसरी में। चलो पहली में पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 0 2 5, ये मैट्रिक्स है। x मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 5 0 1 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 7 0 2 5। सो y मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास 7 0, एक बार लिख लो 7 0 2 5 माइनस और 5 0 1 4।
सो ये हमारे पास y मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, 0 माइनस 0, 2 माइनस 1, 5 माइनस 4, ये आ गया 1। सो जो y मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया। रिजल्ट हमें x और y फाइंड आउट करना था। तो रिजल्ट भी अगर हमारे पास इक्वेशन मैट्रिक्स में दे रखी है तो जो रिजल्ट है एलिमेंट्स वो भी हमारे पास मैट्रिक्स में थे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x if y is equals to this matrix and 2x plus y is equals to this matrix। अब देखो थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। y मैट्रिक्स आपको गिवन दे रखी है यहां पे और एक कंडीशन दे रखी है 2x plus y is equals to एक मैट्रिक्स दे दी। आपको x फाइंड आउट करना है तो भाई कुछ नहीं करना, हमें y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। 2x plus y is equals to मैट्रिक्स क्या है 1 0 minus 3 and 2। 2x आ गया एज इट इज एज। y मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 2 1 4 इज इक्वल्स टू 1 0 minus 3 and 2। अब ध्यान से प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2x रहेगा एज इट इज एज। तो ये आ गया 1 0 minus 3 2 और माइनस आ जाएगा y मैट्रिक्स 3 2 1 and 4। सो 2x यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 कितना आ गया माइनस का 2, 0 माइनस 2 माइनस का 2, माइनस 3 माइनस 1 तो कितना आ गया माइनस का 4, 2 माइनस 4 ये भी आ गया हमारे पास माइनस का 2 माइनस 4 माइनस का 2। ये समझ आ गया। अब हमें निकालना है x, तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा प्रत्येक एलिमेंट के साथ। तो ये आ गया माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 एंड माइनस 1। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। x मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। फाइंड x एंड y इफ 2 into दिस मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स गिवन दिस। अब आपको x और y एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं और ये हम क्वेश्चन है सॉल्यूशन इसकी बात करते हैं। 2 into मैट्रिक्स है 1 3 0 x और प्लस एक मैट्रिक्स दे रखी है y 0 1 2 ऐड हो रही है इसके साथ और रिजल्ट कुछ इस प्रकार से है 5 6 1 8। सो अब देखो यहाँ पे एडिशन दे रखा है तो सबसे पहले आपको ये काम कर देना है। एडिशन से पहले देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, ध्यान से करना है पूरा। 2 into 1 2 2 into 3 6 2 into 0 2 into x 2x। अब हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। सो y 0 1 2 इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स आ गई 5 6 1 8। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ऐड कर लो 2 प्लस y आ गया, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 2x प्लस 2 तो ये आ गया 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 6 1 एंड 8। अब देखो भाई कंपेयर कर लेते हैं इन्हें। 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 6 आ गया 1 1 आ गया और ये आ जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8। अब देखो यहां से y निकाल सकते हैं तो y आ जाएगा 5 माइनस 2 एंड y की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट है 2x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 6 एंड x की वैल्यू निकल के आ गई 3। सो x हमारे पास आ गया 3 एंड y क्या निकल के आ गया 3। ठीक है, ये एलिमेंट्स थे हमारे पास इसलिए ये मैट्रिक्स तोड़ना आएंगे। ठीक है, अगर मैट्रिक्स पूछी होती बोला होता कि ये हमें कुछ दे दिया हो मान लो x कैपिटल x और हमसे पूछा हो कि यहाँ x क्या आएगा तो वो हमारे पास मैट्रिक्स में रिजल्ट आएगा। आई थिंक समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये तो हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इफ ए मैट्रिक्स इज दिस प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। प्रूफ करना है कि ये रिजल्ट 0। अब ये क्वेश्चन कर लिया ना तो आपके जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन भी यूज हो रहा है और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी यूज हो रहा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी यूज है। तो पूरा ध्यान से करते हैं, ध्यान से देखते रहो बस। देखो हमारे पास ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, ए क्यूब मतलब क्या हो गया ए इंटू ए, यानी हमें 3 बार मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ए स्क्वायर भी है तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेता हूं। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा ए इंटू ए। ठीक है, सो ए हमारे पास क्या है 102 इंटू 021 203 इंटू वापिस ए होगा। सो 102 021 और 203
ध्यान से देखते रहो, ए स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लीकेशन करनी है, 1 इंटू 1, 0 इंटू 0 एंड 2 इंटू 2 4। 1, ये देखो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। 1 इंटू 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 6। समझ आ गया ना? पहली रो को तीनों कॉलम के साथ करना है। अब दूसरी रो उठाओ और तीनों कॉलम के साथ करो। 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0। फिंगर्स का यूज कर लिया करो इसके अंदर। 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू 3 3। सेकेंड रो भी हो गया। अब थर्ड कॉलम, जो थर्ड रो को तीनों कॉलम के साथ करते हैं। 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 0, 0 इंटू 0, 3 इंटू 0। कहीं गलती तो नहीं कर दी? एक बार लास्ट में चेक कर लेंगे। 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0 एंड 3 इंटू 3 9। एक बार वापिस चेक कर लेते हैं थोड़ा। 1 इंटू 1 0 एंड 4, ठीक है। 1 0 0 0 एंड 0, सो 1 2 0 एंड 0, 0 2 इंटू 0, 1 इंटू 2, क्लियर है। 0 इंटू 0, 2 2 इंटू 4, 1 इंटू 0, 0 2 3 2 0 6 0 0 एंड 0 एंड 2 0 एंड 9, क्लियर है। अब इसे ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। सो 4 प्लस 1 5, 0, 6 प्लस 2 8, ये आ गया 2 एंड 4 एंड 5, और ये आ जाएगा भाई 8, और ये आ गया 0, और 9 प्लस 4 कितना आ गया 30। ये हमारे पास आया है ए स्क्वायर। देखो अब बस एक टर्म रही है हाईएस्ट, ए क्यूब। अब ए क्यूब कैसे लिखते हैं हम? ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूं मैं। तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई? ए स्क्वायर इंटू ए। सो भाई ए स्क्वायर हमारे पास अभी निकाला है हमने, 5 0 8 2 4 5 8 0 13 इंटू ए क्या है हमारे पास? 1 0 2 0 2 1 2 0 3। मल्टीप्लीकेशन करते हैं इनकी रो बाय कॉलम से। 5 इंटू 1 0, 8 2 जा 16, और 5 इंटू 0 0 एंड 0, 5 इंटू 2 10, 0 एंड 8 प्लस 3 20, 8 प्लस 3 24, 8 3 जा 24, 2 इंटू 1 4 इंटू 0, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 0, 4 2 जा 8, 5 इंटू 0, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, 8 1 जा 8, 0 इंटू 0, 13 2 जा 26, 8 0 0, 0 इंटू 0, 13 इंटू 0, 8 2 जा 16, 0 इंटू 1 0, 13 3 जा 39। आ गया भाई। अब ये हमारे पास ए क्यूब आ गया, ऐड कर लो इन्हें। 16, ये आ गया 21 0, 24 4, और 2 और 1 3 34। ये आ जाएगा 2 प्लस 10 प्लस 2 12, और 8 4 प्लस 4 18, और ये आ जाएगा 23, और ये आ जाएगा हमारे पास 26 प्लस 8, सो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 44, और ये आ गया 0, और ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 6 15, और 3 4 1 5 55। ये हमारे पास ए क्यूब आ गया। ठीक है यहां तक। अब देखो, अब हम आते हैं जो हमें प्रूफ करना है। एलएचएस लेते हैं। ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए क्यूब लिखो भाई सबसे पहले। 21 0 34 12
8 23 44 0 55। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक का डर है और तो कुछ नहीं है। 5 0 8 2 4 5 एंड 8 0 13। ए क्या है हमारे पास 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। ये हो गया +2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब देखो पहले मल्टीप्लीकेशन का काम करते हैं। 21 0 34 12 8 23 44 0 55। 6 5 जा 30 0 6 8 जा 48 6 2 जा 12 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 8 जा 48 0 6 13 6 जा 78 प्लस 7 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 0 14 0 7 2 जा 14 7 1 जा 7 7 2 जा 14 0 7 3 जा 21 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ये आ गया। ठीक है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इस पूरे में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो ये हम रखते हैं जो एज इट इज एज 21 0 34 जो ए क्यूब था हमारे पास 12 8 23 और 44 0 55 माइनस। अब देखो इनको एक साथ ही कर दें क्या, 30 प्लस 7 37 37 प्लस 2 कितना हो गया 39। ये रिजल्ट। देखिए काम क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक बार, फिर इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, वह थोड़ा इन्हें रफ करने की जरूरत तो है, लेकिन ऊपर लिख देता हूं यहां। सो 21 माइनस 30 कितना आ गया माइनस का 9। देखो मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूं, 0 माइनस 0 0 आ गया, नजर आ रहा होगा। 34 माइनस का 48 सो ए आएगा नेगेटिव, और क्या आएगा 8 माइनस का 4 और 4 3 1 14 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 14। 12 माइनस 12 0 आ गया। 8 माइनस 24 तो आएगा माइनस का 16। 23 माइनस का 30 माइनस का 30 लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा माइनस का 7। 44 माइनस का 48 तो ये आ गया माइनस का 4 0 और 55 माइनस का 78 आएगा नेगेटिव। अब देख लो 8 माइनस 5 3 और 7 5 2 सो ये आ गया 23। अब भाई इन दोनों को ऐड करो, ये इन दोनों का आ गया रिजल्ट। अब इन दोनों को कर दो, अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कर दिया, प्लस का प्लस आ गया, अब इन्हें कर दो। 7 प्लस 2 कितना आ गया 9 0 0 और 14 प्लस 0 ये आ गया 14 0। ठीक है भाई, 14 प्लस 2 कितना आ गया 16 7 और 14 प्लस 0 ये आ गया 14 और ये आ गया 0 और ये आ गया 23। अब देख लो माइनस का 9 0 से 0 माइनस का 14 से प्लस का 14 0 माइनस का 16 प्लस का 16 माइनस का 7 प्लस का 7 माइनस 4 14। कहीं गलती कर दी क्या हमने, कहीं गलती तो हुई है। इस टर्म को देखते हैं सबसे पहले, 44 यहां आएगा कि नहीं आएगा ये देखना है, यानी इस टर्म को। तो 8 2 जा 16 0 13 3 जा 39 ये बिल्कुल सही लिखा है। ये तो हमारा 55 बिल्कुल सही है, सही आया है। 44 को देखना है हमें, हाँ यहां आते हैं। यहां पे हमारे पास 34 आता और हमने क्या लिख दिया 44। कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने बोला था होगी, जरूर होगी। और अब आप इन्हें कर लो तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 14। ठीक है,
कैलकुलेट करने पे अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये ओवरऑल किसके इक्वल होता है 0 मैट्रिक्स, तो 0 आ जाएगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। आई थिंक समझ आ गया होगा। हमारे पास यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने आपको सोल्व करके बता दी। समझ आ गया होगा आई थिंक। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सो एक मैट्रिक्स आपको दे के उसका ट्रांसपोज निकालना है। सो 5 1/2 माइनस का 1। ट्रांसपोज के अंदर क्या होता है, रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाता है। सो ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है भाई सारे कॉलम है ये सारे, इनको रो में बदल दो। 5 1/2 माइनस का 1। सो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। समझ आ गया होगा आई थिंक, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, इफ ए मैट्रिक्स इज दिस, रफ कर रहा हूं उसे। इफ मैट्रिक्स इज ए इज इक्वल्स टू दिस। सो ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है -1 2 3 5 7 9 माइनस का 2 1 एंड 1। एंड बी मैट्रिक्स इज दिस, माइनस का 4 1 माइनस का 5 1 2 0 3 1 1। वेरीफाई आपको ये करना है कि a प्लस बी का होल डैश किसके इक्वल होना चाहिए, a डैश प्लस b डैश। तो सबसे पहले LHS को लेते हैं, a प्लस b का डैश निकालते हैं। सो टेकिंग LHS, सो a प्लस b का होल डैश, सबसे पहले a प्लस b निकालते हैं। सो a प्लस b क्या आ जाएगा, -1 माइनस का 4 माइनस का 5 2 + 1 3 3 माइनस 5 माइनस का 2 5 और 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 माइनस का 2 और 3 कितना आ गया 1 1 + 1 2 1 + 1 2। अब a प्लस b का होल डैश निकाल दो भाई। a प्लस b का डैश क्या आ जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो माइनस का 5 6 1 3 9 2 माइनस का 2 9 2। ये a प्लस b का डैश आ गया। अब हमें क्या निकालना है, a डैश प्लस b डैश। ये हमारे पास LHS आया है भाई। अब लेते हैं टेकिंग RHS। a डैश निकालो। अब a डैश क्या होगा, इसका डैश कर दो। सो माइनस का 5 1 माइनस 2 2 7 1 3 9 1। b डैश निकाल दो भैया। b डैश क्या हो जाएगा, माइनस का 4 1 3 1 2 1 माइनस का 5 0 1। ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइनली ऐड कर दो, a डैश प्लस b डैश। कंबाइनली ऐड करोगे क्या आएगा, -1 और माइनस का 4 माइनस का 5 5 + 1 6 माइनस का 2 और 3 माइनस का 2 + 3 1 2 1 3 7 + 2 9 1 + 1 2 3 - 5 माइनस का 2 9 1 + 1 2। देखो भाई a प्लस b डैश का ये हमारे पास -5 6 1 सेम रिजल्ट आया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, a प्लस b का होल डैश किसके इक्वल हो सकता है, a डैश प्लस b डैश। आई थिंक समझ आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इफ ए मैट्रिक्स इज दिस, मैट्रिक्स दे रखी है cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा। ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज हुआ है थोड़ा, बिल्कुल बेसिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आपने पढ़ा होगा 11th क्लास तक, उसका ही है बस। देखो वेरीफाई करना है a डैश इंटू ए क्या आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले a मैट्रिक्स हम ले लेते हैं cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा। a तो ये आ गया हमारे पास। अब a डैश निकाल लो इसका। a डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो cos अल्फा माइनस का sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा। a डैश इंटू ए करना है। सो a डैश a तो मल्टीप्लीकेशन करनी है भाई। सो cos अल्फा sin अल्फा और माइनस का sin अल्फा cos अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा।
प्रोडक्ट कर दो रो की कॉलम के साथ। सो कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये आ गया कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये क्या आ गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट रो की हो गई। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये आ गया माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, अब साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा आ गया। अब देखो माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये आ गया माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, प्लस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये आ गया साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब से a22 क्या आ जाएगा, कोस अल्फा, अब माइनस का साइन अल्फा इंटू माइनस का साइन अल्फा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये आ जाएगा। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द मैट्रिक्स A1567 वेरीफाई दैट A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड हमें वेरीफाई करना है A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो A डैश की बात हो रही है, सबसे पहले वो निकालते हैं। A मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1567, so now A dash is 1657। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें वेरीफाई करना है A प्लस A डैश, सो A प्लस A डैश निकालते हैं। A है हमारे पास 1567 प्लस A डैश 1657, इन्हें ऐड कर देते हैं। सो 1 प्लस 1 ये आ गया 2, 5 और 6 आ गया 11, 6 और 5 11, एंड 7 एंड 7 14। सो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था जो एलिमेंट्स होंगे, दो जो डायगोनली एलिमेंट्स है वो सेम होंगे। ठीक है, तो हम यहां से बता सकते हैं A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है, A माइनस A डैश। तो A क्या है हमारे पास 1567 एंड A डैश इज 1657। सो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। 1 माइनस 1 आ गया 0, और 5 माइनस 6 माइनस का 1, 6 माइनस 5 1, और 7 एंड 7 0। सो दो एलिमेंट कोई जो डायगोनली है वो 0 होनी चाहिए, वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम यहां से बता सकते हैं A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्रेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हमें इस प्रकार से एक्सप्रेस करना है कि सम आ जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसे नोट कर लीजिए। देखिए हमें मैट्रिक्स दे रखी है, लेट ए मैट्रिक्स बी 6 माइनस 2 2 माइनस का 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। कोई हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से हमें एक चीज तो पता है कि हमारे पास ए डैश होना चाहिए। तो यहां से मैं ए डैश निकाल लेता हूं पहले, वो आ जाएगा, रो को कॉलम में बदल देते हैं। 6 माइनस 2 2 माइनस का 2 3 माइनस 1 एंड माइनस का 2 3 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 3। ये हमारे पास आ गया ए डैश। अभी मैंने आपको बताया ये दो प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आपको याद रखनी है ए प्लस ए डैश, एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए याद रखना है ए माइनस ए डैश। तो सबसे पहले निकालते हैं ए प्लस ए डैश। सो नाउ ए प्लस ए डैश, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए क्या है 6 माइनस 2 2, या सीधा ही ऐड कर देते हैं, यही तो है। 6 और 6 आ गया 12, माइनस का 2 एंड माइनस का 2 माइनस का 4, 2 एंड 2 आ गया 4, माइनस का 2 एंड माइनस 2 माइनस का 4, 3 एंड 3 6, माइनस का 1 माइनस का 2, 2 और 2 4, माइनस का 1 माइनस 1 माइनस 2, 3 एंड 3 6। ये हमारे पास आ गया ए प्लस ए डैश। सो देख सकते हो आप -4 माइनस का 2 ये सेम होनी चाहिए, ये इनकी खासियत है। अब निकालते हैं a माइनस ए डैश, सब्ट्रैक्ट करना है 6 माइनस 6 0, माइनस का 2
एंड अब देखो यहाँ पे माइनस का 2 माइनस करना है -2 को, तो ये तो हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 0। 2 -2 ये भी आ गया 0। माइनस का 2 सेम वही बात हो रही है, ये भी आ जाएगा 0। माइनस का 3 0। माइनस का 1 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 0। 2 and 2 0। -1 सेम वही आई है 0। 3 -3 0। तो ये हमारे पास एक कोई जीरो मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब हमें एक्सप्रेस करना था एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो, सो हेयर ए को एक्सप्रेस करना है, इसे हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, सो अब मैं करता हूं a + a' प्लस स्क्यू सिमेट्रिक a - a'। अब देखो, जब हम करेंगे इसको किसके इक्वल लेके आना है, a के इक्वल लेके आना है। ठीक है, ये करना है। अब यहां से देखो, प्लस का a' माइनस का a' कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 2a, लेकिन 2a तो a के इक्वल नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को हाफ कर देता हूं, यानी हाफ ऑफ a + a' प्लस हाफ ऑफ a - a'। ये हमारे a के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अब देखो, हाफ कर देते हैं, a + a' क्या है हमारे पास, सीधा डायरेक्ट कर देता हूं, हाफ करना है इनका। सो ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास 6 माइनस का 2 2 माइनस का 2 3 माइनस का हाफ करना है ना, माइनस का 1 2 एंड -1 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। ये प्लस, अब देखो हाफ करना है a - a' का, ये तो 0 ही है, तो ये तो हमारे पास एलिमेंट 0 0 आ जाएंगे। अब देखो, इन्हें आप ऐड करो और वो इक्वल आना चाहिए a के। ठीक है, सो इन्हें ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 6 + 0 0 माइनस का 2 0, ये आ गया माइनस का 2 2 + 0 2 माइनस का 2 + 0 माइनस का 2 3 + 0 3 माइनस का 1 + 0 माइनस का 1 2 + 0 2 माइनस का 1 + 0 -1 3 + 0, ये आ गया 3, और यही हमारे a के इक्वल है। ये देख लो, आप देख सकते हो यहाँ पे a के इक्वल आगे। लेकिन आपको करना है यहां तक कि आगे तो मैंने बस वेरिफिकेशन बताया है। ठीक है, इससे आप चेक भी कर सकते हो अपना रिजल्ट। ठीक है, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आता है। आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, गिवन देयर की कंडीशन की जो a और b है वो कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूव दैट ab - ba इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो, जो गिवन दे रखा है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी a' इक्वल दे रखा है a के एंड b' दे रखा है b के। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ही होते हैं। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक बोलता तो हम लिखते हैं a' इज इक्वल टू -a एंड b' इज इक्वल टू -a। ठीक है, तो ये आपको दोनों बात में ध्यान रखनी है। प्रूफ करना है ab - ba इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हमें प्रूफ करना है कि ये ab - ba एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो, इस पूरे का डैश निकालता हूं, तो ये किसके रिजल्ट के इक्वल आना चाहिए। देखो, इस पूरे को a लो एक बार। ठीक है, यहां पे ध्यान से समझना एक बार, हमें प्रूफ क्या करना है, ये देख लो। टू प्रूफ, अगर हमारे पास a' होता था, वो किसके इक्वल आता था, -a के, तो इसमें पूरे को a ले लेता हूं, तो ये a तो एज इट इज आना चाहिए ab - ba, और आगे क्या लगा होना चाहिए, माइनस का। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है। सो अब देखो यहाँ पे प्रूफ, सो ab - ba का होल डैश करते हैं, क्या रिजल्ट आता है। सो देखो, अगर होल डैश करूंगा तो एक हमने प्रॉपर्टी भी देखी हुई है। सो ab' - ba', और आपको एक मैं प्रॉपर्टी यहां बता देता हूं कि जो ab' है, जब इसे हम ओपन करेंगे तो आप ये मत करना a' b', ये कभी भी नहीं होगा। रिजल्ट क्या होगा आपके पास, b' a', पहले सेकंड वाला आएगा फिर फर्स्ट वाला आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ab - ba', ये आ जाएगा b' a' - a' b'। ठीक है, तो ab - ba का होल डैश, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, b' क्या है a b, और a' है हमारे पास a माइनस a' है a और b' है b। देख लो ऊपर, तो ab - ba का होल डैश, क्या करता हूं, यहां से माइनस में बाहर ले लेता हूं, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ab - ba। क्या हमें यही प्रूव करना था क्या, ab - ba का होल डैश इक्वल आना चाहिए माइनस ऑफ ab - ba।
तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसे। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। अब देखो जो मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए लगभग इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे और लगभग मैट्रिक्स के अंदर हम और भी कवर करेंगे, ठीक है, जो 1-2 नंबर में क्वेश्चन आया करते हैं वो। देखो क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, हमें एक एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है सो दैट जब हम एक ऐसी एक्स मैट्रिक्स निकालो जिसकी मल्टीप्लाई करने पे इस मैट्रिक्स के साथ रिजल्ट आ जाए -7, -8, -9, ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे होगी। जब मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन बताया था तो मैंने बताया था कि मल्टीप्लीकेशन कब होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जितने कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स के उतने रो होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे देखो कंडीशन क्या हुई, इसका पहले ऑर्डर लिखो, रिजल्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पहले इसका ऑर्डर लिखते हैं। सो 2 रो है 3 कॉलम है 2/3 की मैट्रिक्स, ये तो आ गई इसकी रो, सेकंड मैट्रिक्स है ये, इसकी आ गई रो। अब 2 हमारे पास कॉलम होने चाहिए, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट x इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स, कोई XYZ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या होने चाहिए, 2 रो होने चाहिए, तो x और हम ले लेते हैं y, ठीक है, और 3 कॉलम होने चाहिए, तो x y, चलो A1 A2 से उनसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, A1 A11 A12 A13 एंड A21 A22 A23। अब इसका ऑर्डर लिखो एक बार, ये कितने की है, 2/3 की। अब देखो यहां पे हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है, ये भी 2/3 की मैट्रिक्स और ये भी 2/3 की। जहां इतने इसके कॉलम है उतने रो होने चाहिए, तो उसी के हिसाब से देखो एक बार मैट्रिक्स वापस लेते हैं। तो यही मैं आपको सिखाने के लिए वापस ले रहा हूं, ठीक है। हमें ऑर्डर कुछ इस प्रकार से लेना है कि ये 2 यहां पे हमारे पास कॉलम है, ठीक है। 2 इंटू यहां पे आप 3/2 की ले सकते हो, 1/2 की कितनी भी ले सकते हो, यानी ये सेम होनी चाहिए। पहले तो 2 कॉलम लिख लो आप, A B, ठीक है, 2 कॉलम हो गए। अब मैट्रिक्स ले लो, एक 2/2 की भी ले सकते हो आप, C D ले लो, ठीक है। तो ये हमने एक मैट्रिक्स लेट कर लिया। अब आई थिंक समझ आ गया होगा। अब देखो एक्स मैट्रिक्स है हमारे पास, यहां कर देता हूं, नजर नहीं आ रहा होगा। एक्स मैट्रिक्स हमने क्या लिया है, A B C D, कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, इनटू किसके साथ करना है, 1 2 3 4 5 6, और वो किसके इक्वल है, वो है -7 -8 -9 2 4 6। अब देखो मल्टीप्लीकेशन करते हैं रो की कॉलम वाइज, सो A इंटू 1 A, B इंटू 4 4B, ठीक है, A इंटू 2 2A, B इंटू 5 5B, 5B हो गया, A इंटू 3 3A, B इंटू 6 C आ गया 6B, C इंटू 1 C, D इंटू 4 ये आ गया 4D, C इंटू 2 2C, ये आ गया 5D, C इंटू 3 3C प्लस D इंटू 6 6D, और वो किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के, -7 -8 -9। देखो पहला ही हमने टॉपिक देखा था इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इन्हें इक्वल कर लो, तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं, एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी A + 4B इज इक्वल्स टू -7। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 2A + 5B इज इक्वल्स टू -8। पहले इन दोनों को सोल्व करो, ठीक है, बार बार कोई ज्यादा लेने से कोई फायदा तो है नहीं, फिर इन C और D को देखेंगे, ठीक है। अब देखो सोल्व करते हैं, क्या करना पड़ेगा, मुझे पहली इक्वेशन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं जो। सो 2A + 8B इज इक्वल्स टू -14 एंड 2A + 5B इज इक्वल्स टू -8। सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इक्वेशन को, तो साइन हो जाएगा चेंज, ये आ जाएगा 2A से 2A कैंसिल हो गया, 8 - 5 ये आ गया 3B इज इक्वल्स टू 14 - 8 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो B की वैल्यू यहां से क्या आ गई 2, ठीक है, B की वैल्यू निकल के आ गई 2। अब A की निकाल लो, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, A + 4B इज इक्वल्स टू -7 है, सो A + 8 इज इक्वल्स टू -7 एंड A की वैल्यू आ जाएगी -7 -8, सो A की वैल्यू आ जाएगी -7 -8, ये आ जाएगी यहाँ पे -15, ठीक है। A की वैल्यू हमारे पास आ गई -15।
अब देखो कौन सी इक्वेशन ले, अब देखो इन दोनों इक्वेशन को लेता हूं और इन्हें सोल्व करता हूं, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं, c प्लस 4d इज इक्वल्स टू 2 एंड 2c प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4। देखो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2c प्लस 8d इज इक्वल्स टू 4 एंड 2c प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इन इक्वेशन को, तो ये कैंसिल हो गया, ये 3d इज इक्वल्स टू 0 एंड d की वैल्यू आ गई 0। अब c की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो c प्लस 4 ये तो आ गया 0 इज इक्वल्स टू 2 एंड c की वैल्यू आ गई 2। अब आपको मैट्रिक्स निकालनी थी, तो मैट्रिक्स x किसके इक्वल आ जाएगी, a क्या आया है हमारे पास, a आया है माइनस का 15, b क्या आया है 2, c क्या आया है हमारे पास 2 एंड d क्या है 0। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट भी समझा मैट्रिक्स का और क्वेश्चन भी करके देखे कि मैट्रिक्स के अंदर किस प्रकार से आ सकते हैं। अब आपको एक काम करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक उठानी है और उनके एक ही क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।